धनु राशि के दर्शकों, अगर आपको कोई ग्रह बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, अगर कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी कर्ज से मुक्त करा सकता है, अगर कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी प्रेम संबंधों में आपको पुनः फिर से जोड़ सकता है, अगर कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी आपके नौकरी के क्षेत्र में आपके बदलाव ला सकता है, अगर कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई लंबी बीमारी से आपको मुक्त करा सकता है, तो वो केवल केवल राहु महाराज हैं, जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आज हम विशेष तरीके से, अच्छी तरीके से राहु महाराज की चर्चा करने वाले हैं। अगर सही समय पर सही निर्णय अगर राहु महाराज के जरिए लिया जाए, तो इंसान के जीवन में जो कष्ट परेशानी चल रही है वो बहुत जल्दी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो क्या आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। आज से ठीक 4 दिन बाद, अर्थात जो है ना 2 अगस्त 2026, इस दिन राहु महाराज अपने नक्षत्र से निकल, सतविज से निकलकर, और साथ ही साथ में मंगल देव के नक्षत्र घनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस गोचर से आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर 10 अप्रैल 2026 तक, वो 27 तक ये गोचर रहेगा। अभी क्या है, 2026 चल रहा है, और 27 में अप्रैल, 10 अप्रैल तक ये जो है मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। इससे एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को आपको मिलेगा। इससे आपको सही समय पर सही निर्णय लेना अति आवश्यक रहेगा। इस गोचर से आपको कुछ उपाय, अगर इस गोचर के आप जो है ना इस नक्षत्र परिवर्तन के अगर कुछ उपाय आप कर लेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा राहु महाराज बहुत जल्दी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं इस प्रोग्राम को 2 भागों में डिवाइड करूंगा। पहला तो ये बात करूंगा कि राहु महाराज ने, याद करिएगा, बहुत मेरी बात को बहुत गौर और बहुत गंभीरता से यहाँ पर सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगी। राहु महाराज ने नवंबर के महीने में नक्षत्र परिवर्तन किया, अपने नक्षत्र में आया। आपके कौन से भाव में? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जैसे ही आया, तैसे ही आपके अंदर एक डर, एक भय, चिंता, इस समय पर तब से लेकर अभी तक अनावश्यक, यानी कि खाली मूलिक चिंता, जो ना भय, डर, चिंता ये लगी होगी, पता नहीं यार क्या हो, कैसे हो, पता नहीं मैं कहीं फंस जाऊं, कहीं वो लोग मुझे फांस दें, कहीं पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हो, पता नहीं मेरे कैरियर क्या क्या हो। इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि निगेटिव सोच बहुत ज्यादा, पॉजिटिव कम होगी, निगेटिव सोच ज्यादा आपकी होगी। उसी के साथ ही साथ भाइयों से आपको कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा होगा, भाइयों की ओर से आपको कोई भी किसी प्रकार की हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप किसी से ही आप बातचीत कर रहे थे, मतलब पहले आपकी लोग बातों की बड़ा महत्व देते थे, अब आपकी बात जो है ना वो लोगों को जहर के समान लगती होगी। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, जो और प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। इससे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा इस समय पर चिंतित होंगे। हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर इस समय पर आ गया हो। बहुत ज्यादा आपके लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि सिर्फ सब्जी में नमक कम पड़ गया तो इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। इस समय पर बच्चों की बड़ी चिंता आपको बहुत ज्यादा सता रही होगी। अगली दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ने के कारण आपके 99% कार्य पूर्ण हो जाते होंगे, अर्थात जो है ना पहली सीढ़ी से आप अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर फिर पहली पर आ जाते होंगे। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं बढ़ रही होगी। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह के अस्थे प्रस्ताव नहीं आ पा रहे होंगे, कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा होगा। अगली दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण पैसा जो है ना वो रेत के समान फिसल रहा होगा। एक तो धन नहीं आ रहा होगा, दूसरा जो है हाथों से जो पैसा आ रहा होगा वो आपका खर्च, जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, कुछ भी बचत नहीं। और साथ ही साथ में परिवार को चलाने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ रहा होगा। इस तरीके के इस समय पर कहीं ना कहीं इफेक्ट राहु महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहे होंगे। चिंता मत करिएगा, जैसा मैंने बताया ना कि सही समय पर सही निर्णय अब आप लेंगे। अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो एक बदलाव, महाबदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक तो पाठ हमने पूरा कर दिया, अब दूसरे पाठ में ये सुनिएगा कि राहु महाराज अब आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में क्या आपको सही समय पर क्या निर्णय लेना होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा।
देखिए, चर्चा करते हैं एक एक बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नौकरी और करियर में आपके क्या इफेक्ट राहु महाराज आपके डालते हुए नजर आएंगे। नौकरी में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, यानी नौकरी में जो आपका प्रदर्शन है वो आपका बेहतर इस समय पर रहेगा। अधिकारी आपके कार्य की सराहना करते हुए नजर आएंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां आपके मिलने के योग राहु महाराज आपके प्रबल आप यहां पर बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो अच्छे अवसर आपके सामने पर इस समय पर आप आ सकते हैं। आपको सावधानी क्या बरतनी है, कार्यालय में किसी की चुगली या राजनीति का हिस्सा ना बने, इस चीज का ध्यान रखें। अपने काम से पहचान बनाएं अपनी, इस चीज का ध्यान रखें। व्यापार और धन की हम बात करते हैं कि व्यापार में और धन में आपके राहु महाराज अब इस समय पर क्या इफेक्ट आपके डालते हुए नजर आएंगे। व्यापार में नए ग्राहक और नए संपर्क आपके बनते हुए समय पर नजर आएंगे। ऑनलाइन व्यापार, मीडिया, विज्ञापन, परिवहन और संचार क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आय के नए स्रोत आपके खुलते हुए आपको नजर आएंगे, यानी पैसा जो एक जगह से आ रहा था और जगह से आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको व्यापार और धन में सावधानी भी कुछ बरतनी होगी। बिना लिखित समझौते के किसी के साथ साझेदारी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। लालच में आकर कोई बड़ा जोखिम ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। उधार सोच समझ कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। ये आपको व्यापार में आपको ध्यान रखना है। देखिए, तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों से संबंध जो है मजबूत हो सकते हैं आपके, तथा उनका सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें, कटुवाणी से बचें। कटुवाणी के कारण आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। हम हमेशा ही कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए। और शीतल हो तो वाणी पर जो है मधुरता बनाकर रखिएगा। बात करेंगे हम राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इससे क्या प्रभाव आपके जीवन पर मिलेगा। व्यापार में नए साझेदार आपके मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का, नए साझेदार आपको मिलने की संभावना है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव आने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा अब बढ़ जाएगी। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम, आपको यहाँ पर भी आपके दृष्टि पड़ रही है, कुछ सावधानी बरतनी होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ते खराब ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपको बताते चले हम यहाँ पर अब आपको भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलना प्रारंभ होगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा के आपके अवसर बनते हुए नजर आएंगे। सावधानी आपको क्या बरतनी है, पिता और गुरु का सम्मान करिएगा, इससे आपके भाग्य में और तीव्रता आपके बढ़ती हुई नजर आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको करना ही करना होगा। किसी झूठे गुरु या लालच देने वाले व्यक्ति के प्रभाव में ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके नवम दृष्टि के आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके इच्छाओं की पूर्ति अब होती हुई नजर आएंगी। रुका हुआ धन आपके मिलने के योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आते हुए नजर आएंगे। आपके मेहनत की आपकी मेहनत जो है ना, आपके आर्थिक लाभ को और ज्यादा मजबूत बनाती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अवैध कमाई या शॉर्टकट तरीके से धन कमाने से बचें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हेल्थ आपका, आपके स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। इस नक्षत्र परिवर्तन से अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपको थोड़ी बहुत थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें, योग करें और साथ ही साथ व्यायाम भी करें, इससे आपकी हेल्थ उत्तम अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं, मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, डिजिटल क्षेत्र और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सही समय का सही उपयोग करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विशेष सावधानियां आपको क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं आपको लेना है। उसी के साथ ही साथ वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना के बराबर करें। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। गलत संगति और अफवाहों से दूर रहें। साथ ही साथ कानूनी दस्तावेज को पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने हैं। शनिवार या बुधवार को ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः 108 बार मंत्र का जप करें। साथ ही साथ भगवान काल भैरव और माँ दुर्गा मैया की आराधना करें। काले तिल, उड़द और नीले वस्त्रों का बुधवार के दिन, शनिवार के दिन जरूरतमंदों को दान करें। पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालें, इस चीज का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। रोजाना आप भगवान शिव पर जो है 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें, इससे आपको प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में तृतीय भाव का यह गोचर साहस, पराक्रम और सफलता का
नया अध्याय आपका खोल सकता है। आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी, नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे, समाज के अंतर्गत आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिए, राहु सफलता तो देते हैं पर विवेक और परीक्षा भी लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, रिश्तों को महत्व दें और आत्मविश्वास में अहंकार में बदलने का प्रभाव ना अपने जो है ना आत्मविश्वास को अहंकार में ना बदलने दें, इस चीज का ध्यान रखें। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।